नमस्ते दोस्तों, राम राम और जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार ऑटोमोबाइल चैनल पर। सोचिए, अगर अगले 60 दिनों में इंडियन रोड्स पर 11 ऐसी नई कार्स लॉन्च हो जाएं जो आपकी उम्मीदों से परे हों, तो क्या होगा? क्या आपका वॉलेट तैयार है इस तूफानी एंट्री के लिए और आपका नेबर अपने पुरानी कार को देखकर खुद से ये नहीं पूछेगा, यार मैंने इतनी जल्दी क्या कर दिया? दोस्तों, 2026 का साल शुरू होने वाला है और भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट अपनी रफ्तार बढ़ाने को तैयार है। अगले सिर्फ 2 महीनों में यानी जनवरी और फरवरी 2026 में ऐसी 11 कार्स लॉन्च होने वाली हैं जो मार्केट में तहलका मचा देंगी। कुछ तो आपकी पुरानी फेवरेट का नया अवतार होंगी, तो कुछ ऐसी बिल्कुल नई एंट्रीज जिनके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 11 धांसू कारों की बात करेंगे, उनके डिजाइन से लेकर इंजन तक, फीचर्स से लेकर उनकी कीमत और लॉन्च डेट तक। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कौन सी कार किस धुरंधर को टक्कर देने वाली है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये राइड होने वाली है सुपर एक्साइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमा रखी है। किया सेल्टोस। अब आ रहा है इसका नया चमचमाता अवतार। 10 दिसंबर 2025 को ये नई सेल्टोस अनवील हो चुकी है। जो नई सेल्टोस हमने देखी है उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई हैं कि आप इसे पुरानी वाली से अलग पहचान लेंगे। फ्रंट में आपको मिलेगी एक रीडिजाइन की गई ग्रिल जो अब और भी बोल्ड और मॉडर्न लगती है। DRL का पैटर्न बदल गया है और वो अब और भी स्लीक और फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। हेडलाइट्स भी जरा बदली हुई दिखेंगी जो इसे एक ज्यादा अग्रेसिव स्टांस देती हैं। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स इसे एक फ्रेश लुक देते हैं और पीछे की तरफ नई कनेक्टेड टेल लाइट्स इसे एक प्रीमियम फील देती हैं। ओवरऑल ये सेल्टोस अब और भी ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लगती है। फीचर्स के मामले में किया हमेशा आगे रहती है और नई सेल्टोस भी कोई अपवाद नहीं है। इसमें आपको मिलने वाला है एक बिग साइज नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो ज्यादा रेस्पॉन्सिव और यूजर फ्रेंडली होगा। इसके साथ ही फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे जरूरी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स का नया और बेहतर सूट। सोचो, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपकी ड्राइविंग को और भी सेफ और स्ट्रेस फ्री बनाएंगे। वेंटिलेटेड सीट्स तो होंगी ही और किया हमें इसमें एक बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर करेगी। इंजन ऑप्शंस में आपको मिलेगा वही भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। इन इंजनों का परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट कमाल का है। माइलेज भी सेगमेंट में अच्छा रहने की उम्मीद है। शहर में ये आपको लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है और हाईवे पर 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर। किया सेल्टोस का अनवीलिंग तो हो चुका है 10 दिसंबर 2025 को, तो इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जनवरी 2026 में होने की पूरी उम्मीद है। कीमत की बात करें, इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 20 लाख तक जा सकती है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल नई एमपीवी की जो निसान की तरफ से आ रही है। इसका नाम है निसान ग्रेविट और यार ये फैमिली वाली फीलिंग के साथ साथ एक मॉडर्न डिजाइन का भी तड़का लेकर आ रही है। 17 दिसंबर 2025 को इसका भी अनवेल हो चुका है। ये रेनॉल्ट ट्राइबर के CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ग्रेवाइट की सबसे पहली बात जो आपको अट्रैक्ट करेगी वो है इसका डिजाइन। ट्राइबर से अलग दिखाने के लिए निसान ने इसमें बहुत काम किया है। फ्रंट में एक बड़ी और बोल्ड ग्रिल है जिसमें हनीकॉम्ब मेश डिजाइन है। स्लिम LED DRL जो एक लाइट बार से कनेक्टेड हैं वो इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। बोनट फ्लैट है और उस पर ग्रेविट बेजिंग, बम्पर पर C-शेप्ड सिल्वर इंसर्ट्स इसकी अग्रेसिवनेस को और बढ़ाते हैं। ओवरऑल ये एक एमपीवी होते हुए भी काफी स्टाइलिश और एसयूवी जैसी लगती है। निसान ग्रेवाइट एक 7 सीटर एमपीवी है और इसकी सीट्स को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी होगा, वायरलेस फोन चार्जिंग और मैनुअल एसी के साथ पीछे भी एसी वेंट्स मिलेंगे। इंजन के मामले में ग्रेवाइट में आपको मिलेगा 1.0 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो लगभग 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। माइलेज आपको लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास मिलने की उम्मीद है जो एक 7 सीटर के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी लॉन्चिंग जनवरी 2026 में होने वाली है। कीमत की बात करें तो ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से 9 लाख के बीच हो सकती है। अब नंबर आता है उस कार का जिसने अपने सेगमेंट में आते ही तहलका मचा दिया था। अब महिंद्रा ला रही है XUV 700 का फेसलिफ्टेड वर्जन। XUV 7XO में महिंद्रा कुछ कॉस्मेटिक बदलाव करेगी ताकि ये फ्रेश लगे। फ्रंट ग्रिल को रीडिजाइन किया जा सकता है जो अब और भी बोल्ड और महिंद्रा की नई SUV डिजाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होगी। नए DRL सिग्नेचर्स और अपडेटेड हेडलाइट क्लस्टर इसे एक ज्यादा मॉडर्न लुक देंगे। साइड में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और शायद कुछ नए कलर ऑप्शंस भी मिले। XUV 700 पहले से ही फीचर्स से भरी हुई है लेकिन फेसलिफ्ट में महिंद्रा इसे और अपग्रेड करेगी। इंजन ऑप्शंस में शायद कोई बड़ा बदलाव ना हो, आपको मिलेगा वही दमदार 2.0
लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन। ये दोनों इंजन पहले से ही सेगमेंट में सबसे पावरफुल में से एक है। परफॉर्मेंस तो लाजवाब है और महिंद्रा इनकी रिफाइनमेंट पर और काम कर सकती है। महिंद्रा XUV 7XO की लॉन्चिंग भी फरवरी 2026 में होने की उम्मीद है। कीमत मौजूदा मॉडल से 50,000 से 1 लाख तक ज्यादा हो सकती है, जो 15 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जा सकती है। अगली कार निसान की तरफ से आ रही है और ये है निसान किक्स का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल। यार, किक्स ने इंडियन मार्केट में एक बार एंट्री मारी थी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी जितनी होनी चाहिए थी। फीचर्स के मामले में निसान कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसमें आपको एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद एक 360 डिग्री कैमरा भी मिले। सबसे जरूरी बात, इसमें ADAS फीचर्स का पूरा सूट आ सकता है, जो इसे सेगमेंट में दूसरों से अलग करेगा। वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी टॉप वेरिएंट्स में मिल सकते हैं। नई किक्स में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या फिर 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। निसान अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी दे दे तो ये सेगमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्चिंग भी अगले जनवरी 2026 तक होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक जा सकती है। हुंडई हमेशा अपने नए और स्टाइलिश प्रोडक्ट से हमें चौंकाती रहती है। अब हुंडई लेकर आ रही है अपनी नई MPV Hyundai स्टारगेजर। यार, ये नाम ही कितना कूल है। स्टारगेजर, सितारों को निहारने वाला। इंडियन मार्केट में MPV सेगमेंट में एक और मजबूत प्लेयर आ रहा है। स्टारगेजर का डिजाइन हुंडई की लेटेस्ट पैरामेट्रिक डायनामिक्स डिजाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होगा। इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, एक बड़ी ग्रिल और शार्प एंगुलर लाइंस देखने को मिलेंगी। अंदर की तरफ हुंडई हमेशा की तरह एक प्रीमियम और वेल फिनिश्ड केबिन देगी। एक MPV होने के नाते स्टारगेजर का फोकस कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी पर होगा। इसमें आपको फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे आप सीट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट में एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी तो मिलेगी ही। टॉप वेरिएंट्स में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स भी मिल सकता है, जो ड्राइविंग को और सेफ बनाएगा। Hyundai स्टारगेजर में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो वर्ना और क्रीटा में भी आता है। ये इंजन स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। माइलेज की बात करें तो सिटी में 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं, जो एक MPV के लिए काफी अच्छा है। Hyundai स्टारगेजर की लॉन्चिंग फरवरी 2026 में होने की पूरी संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक जा सकती है। अगली कार है रेनो डस्टर। ये वो कार थी जिसने इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को पहचान दिलाई थी, और अब डस्टर वापस आ रही है, वो भी एक बिल्कुल नए नेक्स्ट जनरेशन अवतार में। ये पुराने जमाने की दमदार SUV की वापसी है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होगी। नई डस्टर अपने पुराने रग्ड और मस्कुलर अपील को बरकरार रखेगी। इसका डिजाइन ग्लोबली बिकने वाले डसिया डस्टर से इंस्पायर्ड होगा। इसमें आपको एक बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एप्पल कारप्ले का एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा। सबसे बड़ी बात, रेनॉल्ट इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स का पूरा सूट दे सकती है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे। नई डस्टर में इंजन ऑप्शंस और भी मजेदार होने वाले हैं। इसमें आपको 1.0 लीटर या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो दमदार परफॉर्मेंस देगा। रेनॉल्ट डस्टर नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्चिंग भी 26 जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। कीमत की बात करें, अनुमानित कीमत 10 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक जा सकती है। अगली कार होंडा CR-V। याद है ये नाम? एक समय था जब ये प्रीमियम SUV सेगमेंट की शान हुआ करती थी। होंडा ने इसे इंडिया से हटा लिया था, लेकिन अब ये फिर से वापसी कर रही है, वो भी एक नए और शानदार अवतार में। नई जनरेशन होंडा CR-V का डिजाइन काफी एलिगेंट और मॉडर्न होगा। इसमें होंडा की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जिसमें एक बड़ी और बोल्ड ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और DRL शामिल होंगे। पीछे की तरफ वर्टिकल टेल लाइट्स और एक साफ सुथरा बम्पर इसे एक प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड अपील देगा। अंदर की तरफ होंडा हमेशा की तरह एक प्रीमियम और वेल बिल्ट केबिन देगी, जिसमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा। होंडा CR-V हमेशा से फीचर्स के मामले में प्रीमियम रही है, और नई जनरेशन भी कोई अपवाद नहीं होगी। ये 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस में आ सकती है। नई CR-V में इंजन ऑप्शंस काफी रिफाइंड होंगे। इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। होंडा CR-V की लॉन्चिंग भी अगले फरवरी 2026 तक होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक जा सकती है।
MG मोटर इंडिया में अपनी प्रीमियम और फीचर्स से भरपूर कारों के लिए जानी जाती है। अब MG एक नया नाम ला रही है, MG मैजेस्टोर। ये एक बिल्कुल नई कार हो सकती है। MG मैजेस्टोर का डिजाइन बोल्ड और प्रीमियम होगा। इसमें आपको MG की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और DRL देखने को मिलेंगी। MG हमेशा अपने इंटीरियर्स को प्रीमियम और फीचर्स से भरपूर रखती है, तो मैजेस्टोर में भी आपको एक वेल डिजाइंड और लग्जरी केबिन मिलेगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। MG मैजेस्टोर में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है। MG मैजेस्टर की लॉन्चिंग भी अगले 60 दिनों के अंदर यानी फरवरी या मार्च 2026 में होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से शुरू होकर 28 लाख तक जा सकती है। अगली कार मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। अब मारुति इसका फेसलिफ्टेड वर्जन लेकर आ रही है। फ्रंट में आपको एक रीडिजाइन की गई ग्रिल, नए LED, DRL और अपडेटेड हेडलाइट्स मिल सकती हैं। अंदर की तरफ आपको नई अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस और डैशबोर्ड पर कुछ नई फिनिशिंग देखने को मिल सकती है। फेसलिफ्टेड ब्रेजा में आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। मारुति इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बना सकती है। सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग भी अगले फरवरी 2026 में होने की पूरी उम्मीद है। कीमत की बात करें जो 9 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जा सकती है। नंबर 10 पर है टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा इसका फेसलिफ्टेड वर्जन लेकर आ रही है। फ्रंट में आपको टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। अंदर की तरफ आपको नई अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस और डैशबोर्ड पर कुछ नई फिनिशिंग देखने को मिल सकती है। फेसलिफ्टेड टाटा पंच में आपको वही भरोसेमंद 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी कार, लेकिन शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक, सुजुकी ई विटारा। यार सुजुकी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कदम रख रही है, और वो भी एक SUV के साथ। ये तो गेम चेंजर होने वाला है। सुजुकी ई विटारा का डिजाइन बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनामिक होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक कार्स में होता है। इसमें एक क्लोज्ड ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और DRL देखने को मिलेंगी, जो इसे एक डिस्टिंक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली अपील देंगी। इंटीरियर्स भी मिनिमलिस्टिक, हाई टेक और प्रीमियम होंगे, जिसमें बहुत सारे डिजिटल डिस्प्ले और कनेक्टेड फीचर्स होंगे। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ी बैटरी पैक मिलेगा, जो आपको अच्छी खासी रेंज देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तुरंत टॉर्क देती हैं, तो ई विटारा भी काफी स्पोर्टी और मजेदार ड्राइव होगी। सुजुकी ई विटारा की लॉन्चिंग भी जनवरी 2026 में होने की पूरी उम्मीद है। कीमत की बात करें तो ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी, तो इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 11 धमाकेदार कार्स जो अगले 60 दिनों में 2026 में इंडियन मार्केट में आने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी कार खरीदने की लिस्ट में कुछ नए नाम जरूर जुड़े होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप देना मत भूलना। अपने दोस्तों और कार लवर्स के साथ इसे शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार्स मिथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।